हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। जैसे आप उनके लिए कुछ महसूस करते हैं तो देखेंगे वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं करंटली। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। रीडिंग्स जो हैं वो सब के लिए ओपन है, चाहे आपका कोई भी स्टार साइन है, चाहे आपका कोई भी जेंडर है, चाहे आपकी कोई भी एज है, सब के लिए ओपन है मेरे चैनल पे सबकी सब रीडिंग्स। ठीक है, सो याद रखिएगा जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं। सो ज़बरदस्ती अपने साथ किसी भी चीज़ को आपने रेजोनेट नहीं करना, बिकॉज सब कुछ आपके लिए नहीं होगा। अगर आपसे सब कुछ रेजोनेट हो जाता है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं भी होता तो इट्स टोटली फाइन। सो लेट्स सी। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे मेरा ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, वो आपके लिए महसूस कैसा कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस वीवर्स के, क्रश के वीवर्स जिनको पसंद करते हैं। फर्स्ट वी हैव 2 ऑफ वैंड्स एंड देन वी हैव इट्स 8 ऑफ कप्स। वी हैव हाई प्रिस्टेस, वी हैव 4 ऑफ कप्स। ऐसी एनर्जी आ रही है कि जैसे ये जो भी आपके क्रश है ना, ये किसी चीज़ से वॉक अवे करके आए हैं, या तो किसी चीज़ से वॉक अवे करना चाह रहे हैं, या फिर इन्होंने ऑलरेडी किसी चीज़ से अभी रिसेंटली जो है वो वॉक अवे किया है, या फिर एक तरह से डिस्टेंस मेंटेन किया है। बिकॉज कुछ हद तक मुझे इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब दिख रहे हैं आपके ये जो भी क्रश हैं। काफ़ी रेस्टलेस सी एनर्जी है। अदरवाइज़ मुझे लग रहा है ये जैसे कहीं दूर जाना चाह रहे हैं, या तो किसी चीज़ से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या फिर अपनी ज़िंदगी से ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान काफ़ी फेडअप हो चुके हैं एंड दे रियली वांट कि किसी तरह से दूर कहीं चले जाएं। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। या तो थ्रू वर्किंग आप लोगों का कोई ना कोई एक दूसरे के साथ डेफिनेटली आप जानते हो एक दूसरे को। बट ऐसा लग रहा है जैसे ना ये किसी तरह से विद द 4 ऑफ कप्स एंड विद द 8 ऑफ कप्स किसी चीज़ से ना डिस्कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, और किसी चीज़ से डिस्कनेक्ट होकर दूर जाना चाह रहे हैं। ऐसी जगह पे जाना चाह रहे हैं जहाँ पे एक प्लेस नहीं हो, लोग उनके लिए नए हो, कोई उनको जानता ना हो, ये पर्सन एक स्ट्रेंजर हो सबके लिए, कि कोई इंसान को ना जानता हो, ना इनके बारे में कुछ जानता हो। ऐसी एनर्जी दिख रही है, जैसे कहीं बढ़ना चाह रहा है ये इंसान। बिकॉज मुझे एनर्जी ऐसे आ रही है कि ये जो भी आपके क्रश है ना, इन्होंने खुद भी अपने अंदर बहुत कुछ छुपाया हुआ है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हिडन है, आप लोगों को नहीं पता इनके बारे में, इनकी लाइफ की हिस्ट्री क्या है, या फिर इनकी लाइफ में राइट नाउ क्या चल रहा है। और यही सिचुएशन इनको आपकी तरफ से महसूस होती है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा समझदार हो, यू गाइस हैव अ लॉट ऑफ विजडम, आप इंट्यूटिव हो, और इनको ऐसे महसूस होता है कि जैसे आप लोग कहीं ना कहीं इनके बारे में उन चीज़ों को जानते हो जो ये किसी को इन्होंने बताई नहीं है, जो इस टाइम इन्होंने हाइड की हुई हैं दुनिया से, लोगों से, यू नो, जो किसी को भी नहीं बता रहे, जो इनकी अपनी लाइफ में चल रहा है। इनको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि आप इंट्यूटिव हो, बिकॉज यहाँ पे हाई प्रिस्टिस की एनर्जी है कि इनको लगता है आप इंट्यूटिव हो और आप कहीं ना कहीं इनकी चीज़ों को समझ पा रहे हो कि क्या इनकी लाइफ में चल रहा है, या व्हाट आर दे गोइंग थ्रू। ठीक है, राइट नाउ। बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है आप बहुत ही एक तो प्रैक्टिकल हो, यू गाइज आर अ प्योर फेमिनिन, वट एवर द जेंडर, आप चाहे मेल भी हो तो हर एक इंसान के अंदर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी होती है। तो इनको लगता है अगर आप मेल भी हो ना तो आपके अंदर एक फेमिनिन एनर्जी वाली साइड ज़्यादा है, लाइक एक चीज़ों को फील करना, चीज़ों को लेकर बहुत ही सेंसिटिव होना, केयरिंग होना, वो एनर्जी कहीं ना कहीं इनको दिखती है। दैट्स वाई भी ये आपके जो क्रश है ना, ये दूर तो जाना चाहते हैं दुनिया से, बिल्कुल डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ ऐसे इनको लगता है कि ये जैसे आपके साथ किसी तरह से कोई पार्टनरशिप करने की इस टाइम चाह रहे हैं कोशिश, या फिर इनको ऐसे आपकी तरफ से महसूस होता है कि मे बी आप लोग चाहते हो कि इनके साथ किसी तरह से आपकी पार्टनरशिप हो जाए, जबकि ये हो सकता है अपने आप को ज़रा थोड़ा सा दूर दूर रख रहे हैं, क्योंकि इनको आपकी साइड से कुछ इंटरेस्टिंग फीलिंग या फिर एक इंटरेस्ट जो होता है ना किसी की लाइफ में लेना, वो इनको आपकी साइड से कहीं ना कहीं ऐसा आपकी बॉडी लैंग्वेज से या फिर आपकी किसी ना किसी तरह से इनको महसूस हो रहा है। दैट्स वाई भी ऐसे लगता है कि जैसे ना ये दूर थोड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि जितना डिस्कनेक्ट आपसे रह सकें रहें। मुझे ये एनर्जी दिख रही है। यस, बिकॉज आपके क्रश को ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप जानना चाहते हो इनके बारे में।
यू गाइज, मतलब एक क्यूरियोसिटी है आप लोगों के बीच में। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव किंग ऑफ वैंड्स, वी हैव 10 ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। सो ये जो आपके क्रश हैं, या तो ये इंसान आपके किसी तरह से लीडर भी हो सकते हैं, मे बी दिस पर्सन इज़ योर गाइडर। जैसे होता है एक सीनियर इंसान है जो आपको किसी भी आपके प्रोफेशन में या फिर आपके जॉब से रेलिवेंट कुछ चीज़ें आपको गाइड कर रहे हैं, ये इंसान वो भी हो सकता है। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है, अपने माइंड को ओपन रखिएगा। या तो ये मुझे लग रहा है विद द किंग ऑफ वैंड्स, या तो ये इंसान आपका लीडर है, यस और इनको अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा चैलेंजेस देखने पड़े हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे ये आपको सही से किसी चीज़ के बारे में या तो गाइड कर नहीं पा रहे, या फिर इनको लगता है अगर आप इनके लीडर हो, आप इनको किसी चीज़ के बारे में कोई गाइड कर रहे हो, तो इनकी लाइफ में इतने चैलेंजेस हैं कि ये उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे। लाइक इनका फोकस जो है वो अपने वर्क पे नहीं है, या अपनी जॉब है, किसी भी तरह का कोई कुछ भी मिलता है ना, लाइक काम में, अपने वर्क में किसी भी तरह की कोई प्रेजेंटेशन है या वट एवर द सिचुएशन, किसी भी तरह की कोई चीज़ मिलती है काम करने के लिए कि ये टास्क है आपका, आज आपने ये करना है, तो ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में इतने ज़्यादा चैलेंजेस चल रहे हैं जिससे ये अपना पूरा फोकस वहाँ रख नहीं पाते। दैट्स वाई इनको महसूस होता है कि आप वो चीज़ें समझ पा रहे हो कहीं ना कहीं। अगर ये आपका लीडर भी है तो भी इनको लगता है कि ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, चीज़ें आपको सही से समझा नहीं पा रहे हैं, एक डिलीवर मैसेज करना जो होता है वो नहीं कर पा रहे सही। और अगर आप इनको मैसेज को डिलीवर कर रहे हो रेलिवेंट टू योर वर्क, कुछ चीज़ें समझा रहे हो, तो इनको वो लगता है जैसे इतना ये बर्डन है अपनी लाइफ में कि उन चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे हैं, इनके माइंड में कुछ चीज़ें जा ही नहीं रही हैं क्योंकि इनकी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सफरिंग चल रही है। दैट्स वाई, जबकि ये चाहते हैं कि इनकी, मुझे लग रहा है इनकी लाइफ में विद 5 ऑफ स्वॉर्ड कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे इनकी लाइफ में कोई ना कोई डिसएग्रीमेंट चल रहे हैं। टेंशन इतनी बढ़ चुकी है कि ये इंसान इमोशनली, आपके जो क्रश हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं, बहुत सफरिंग चल रही है। इंग्लिश वाली सफरिंग चल रही है, इट्स नॉट उर्दू सफरिंग इंग्लिश वाली सफरिंग चल रही है, मतलब बहुत कुछ चीज़ों से ये अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं। डिफ़िकल्ट एक टाइम चल रहा है इनकी लाइफ का, जहाँ से ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो, आपसे बात करना भी चाहते हैं लेकिन इनको लगता है आप समझ रहे हो उन चीज़ों को, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे हाई प्रिस्टिस की एनर्जी, इनको पता है कि आप कहीं ना कहीं समझ रहे हो इन चीज़ों को जो ये बता नहीं रहे। अभी ये वर्बली कुछ नहीं आपको बता रहे, बट ये फील कर रहे हैं कि आपको समझ आ रही है कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मतलब अपनी लाइफ में इनके एक तरह से ये कुछ डिस्कस करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। बट मुझे लग रहा है यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ये कुछ ना कुछ डिसीजन लेने वाले हैं, आने वाले टाइम में लेंगे, अभी नहीं मैं बोल रही, कुछ ना कुछ लेंगे डेफिनेटली, कि जिसमें ये आपको अपना स्ट्रेस, जो भी इनको जिस भी चीज़ को लेकर स्ट्रेस है या जिस चीज़ को भी लेकर बर्डन है, डेफिनेटली दे विल डिस्कस विद यू, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि इनको अपनी लाइफ में चीज़ों को स्टेबल होने के लिए या अपने आप को मेंटली सेटिस्फाइड करने के लिए ना इनको आपसे डिस्कस करनी पड़ जाएंगी। इनको ऐसा महसूस हो रहा है और डेफिनेटली ये आपके साथ डिस्कस करेंगे भी, बिकॉज़ ये किसी तरह से आपकी पार्टनरशिप ऑलरेडी वर्क में चल रही है, बट ये किसी तरह से एक पर्सनल लेवल पे आप लोगों से डेफिनेटली बातचीत करेंगे। मुझे लग रहा है कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में जो भी कोई कन्फ्लिक्ट है, जिस भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी तरह से किसी के साथ कोई क्लैश चल रहे हैं, वो किसी से डिस्कस करें। तो मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि वो महसूस करते हैं कि उनको आपसे डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि इनकी लाइफ चीज़ें स्टेबल नहीं, इमोशनली तो ये हर हाल में जो है ना स्टेबल होने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है जब तक ये आपसे कोई बात नहीं करेंगे तब तक ये इमोशनली कभी भी स्टेबल नहीं होंगे, कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। बिकॉज़ इस टाइम दिख रहा है कि ये अपना माइंड बना रहे हैं, कोई ना कोई एम्बिशन है इनका कि आपसे डिस्कस कर लें जो चीज़ें इनकी लाइफ में इनको बॉदर कर रही हैं या डिस्टर्ब कर रही हैं। या सो नंबर 2, 8, 4, 10, 1, 5, 9 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। 28, 22, 24, 21, 29, 25 ये एज हो सकती है आपकी, यहाँ पर आपकी क्रश की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। यस 10 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है आपका यहाँ पर। इनका स्टार साइन यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, बट पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी है। वाटर साइन और फायर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दिस ओरेकल्स। वी हैव रीजनरेशन एंड वी हैव नॉट फॉर यू। या ये जो भी आपके क्रश हैं इनको महसूस होता है कि इनको अपनी लाइफ को रीजनरेट करना पड़ेगा, बिकॉज ये दोबारा से अपनी लाइफ में ना
कुछ चीज़ें जो हैं अपने आप को स्पेशली जो है ना किसी तरह से दोबारा से जनरेट करना चाहते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे 46 की एनर्जी है, 10 की एनर्जी है, दिस वन इज़ ऑल्सो 10 10 10 कंप्लीशन का नंबर होता है, और जहाँ पे 10 ख़त्म हो रहा है वहाँ पे 1 की बात भी की जा रही है। तो ये किसी तरह से अपनी लाइफ में चीज़ों को जो इनको इस टाइम डिस्टर्ब कर रही हैं उनको कंप्लीट करके, ख़त्म करके, एक अच्छी कंप्लीशन करके एक नया स्टार्ट लेना चाह रहे हैं अपनी लाइफ का। बट यहाँ पे नॉट फॉर यू की एनर्जी है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी महसूस होता है कि ये जैसा अपनी लाइफ में चाहते हैं मे भी वो चीज़ें इनके लिए शायद नहीं हैं। एंड इनको ये भी महसूस हो रहा है आपके क्रश को कि इन्होंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहा है हमेशा कोई ना कोई इनके सामने ऐसी पार्टी आ गई है कि उसको भी वो ही कुछ चाहिए जो इनको चाहिए। तो इन्होंने हमेशा जो चीज़ चाहिए अपनी लाइफ में इनको कभी भी नहीं मिली, या सामने वाले की तरफ से इनको नोक बोला गया। वी हैव टू द सी। काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं और इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे ये चाहते हैं अपनी लाइफ में कि आगे बढ़ें, लेकिन बहुत इनको लगता है कि चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं, जैसा ये चाहते हैं इनकी लाइफ में इनको नहीं मिलता। एंड आई फील इन्होंने अपने मे बी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश भी की है, किसी इंसान को जैसे चाहना, किसी चीज़ को चाहना, लेकिन वो जिस चीज़ को चाहते थे, जिस इंसान को चाहते थे, उसको कोई और ले जाता था अपने साथ। तो जो चीज़ें इनको चाहिए इनको ऐसा लगता है नहीं मिली कभी भी। एक कंपटीशन चलता रहा है इनकी लाइफ में, जो भी चल रहा है। वी हैव फ्लेक्सिबल, बट ये किसी ना किसी तरह से चाहते हैं कि अपनी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर लेकर आएँ, जिससे इनकी लाइफ में भी चीज़ें जो हैं वो ईज़िली इनको मिल पाएँ। फॉर सम ऑफ़ यू आपके क्रश को ऐसा महसूस होता है कि जैसे इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें चाहिए ना, तो उसके लिए मे बी या तो इन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया, या फिर अपने अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लेकर आए कि उस चीज़ों को या इंसान को पाने के लिए ये अपने अंदर उस एनर्जी को लेकर आए जिससे सामने वाला खुद इनकी तरफ अट्रैक्ट हो पाए, या फिर इजीली वो चीज़ें इनको मिल पाएँ। तो अब ये ऐसा महसूस करते हैं कि इनको अपने आप के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आनी पड़ेगी, अपने अंदर एक एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा, अपने अंदर एक ऐसी एनर्जी लेकर आनी पड़ेगी जिससे जो चीज़ ये अपनी लाइफ में चाहते हैं वो चीज़ खुद ब खुद इनकी तरफ अट्रैक्ट हो पाए। मुझे ये एनर्जी आ रही है यहाँ पे। सो ये अपने आप को किसी तरह से, मतलब एक तरह से होता है ना बेंड करना, या अपने आप को इस तरह से चेंज करना जिससे जो भी कुछ चीज़ें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंगली ये वो चीज़ ईज़िली अडॉप्ट कर पाएँ, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। तो ये अब चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है ये खुद भी रिस्पॉन्सिबल अपनी लाइफ में रहे हैं, जो चीज़ें इनको अपनी लाइफ में नहीं मिली उस वजह से। या तो अपने एटीट्यूड को आप चेंज करना चाहते हैं कि ईज़िली इनको कोई भी चीज़ें ना तो इनको ब्रेक कर पाएँ, ना इनको कोई चीज़ें ऐसी हिट कर पाएँ जिससे ये हर्ट हो पाएँ। बिकॉज़ इनको अपनी लाइफ में ऐसा लगता है जैसे एक सुकून सा चाहिए। ये बहुत डीप हो रहे हैं अपनी लाइफ में। वी हैव क्लीन इट अप, यस। हर चीज़ को जो है अपनी लाइफ में ना क्लीन करना चाह रहे हैं। लाइक कोई चीज़ प्रॉब्लम चल रही है या फिर किसी तरह से टेंशन चल रही है, तो इनको महसूस होता है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी इनको शो करनी पड़ेगी, तभी जाके इनकी चीज़ें जो हैं कोई बन पाएंगी। अगर आपको भी चाहते हैं ना अपनी लाइफ में किसी तरह से कि आपके साथ कुछ बातें शेयर करें, तो इनको लगता है कि इनको अपने आप को ना ओपन अप करना पड़ेगा, अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आनी पड़ेगी, अपने आप को इस तरह से बेंड करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपनी बाउंड्री को अपने गार्ड को लेट डाउन करना पड़ेगा, अपनी बाउंड्रीज़ को थोड़ा सा रिलीज़ करना पड़ेगा, जिससे इजीली आप इनसे बात कर पाओ पर्सनल चीज़ों के बारे में, या फिर ये खुद आपसे वो बात कर पाएँ, शेयर कर पाएँ, जिससे इनकी लाइफ में इस टाइम जो चीज़ें इनको मेंटली कहीं ना कहीं स्ट्रेस दे रही हैं वो स्ट्रेस रिलीज़ हो पाए। तो जो चीज़ें इस टाइम इनकी लाइफ में रुकी हुई हैं कि आगे रीजनरेट नहीं कर पा रहे, ये दोबारा से अपनी लाइफ को स्टार्ट नहीं कर पा रहे, उन चीज़ों को ऐसे लगता है ये स्टार्ट करने की इस टाइम एक स्पेस बना रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पे टू बी फेयर की एनर्जी है। ये हर तरह से चीज़ों को जो है ना चाहते हैं कि जस्टिफाई इनकी लाइफ में हो, एक बैलेंस्ड हो, एक हार्मनियस वे में हो। बिकॉज़ इनको लगता है ये अपने सोलमेट को तभी अट्रैक्ट कर पाएंगे जब ये खुद जो है ना अपने आप को एक तरह से एक बैलेंस्ड एनर्जी में लेकर आएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके जो क्रश हैं वो महसूस करते हैं कि आप इनके सोलमेट हो और सोलमेट बन भी सकते हो, बट ये तब तक जो है वो आप लोगों के साथ बात नहीं कर पाएंगे या किसी भी तरह से आपके साथ कनेक्ट नहीं हो सकते इमोशनली, जब तक कि खुद अपने आप को लेकर ना एक बैलेंस्ड एनर्जी में नहीं आ जाते। अदरवाइज़ ऑब्वियसली इनको ऐसा महसूस होता है जब ये विद टू बी फेयर एक हर चीज़ों को लेकर फेयर चलेंगे, ज़्यादा अपने ऊपर स्ट्रिक्टनेस नहीं करेंगे, अपने आप को किसी चीज़ के लिए एक तरह से कंट्रोल में नहीं रखेंगे ना, तो तभी जाके अगर आप इनको लॉक, जो आपके हार्ट लॉक हुआ है ना आपके क्रश का, उनको लगता है वो की आपके पास है,
आप बात कर सकते हो, लेकिन ये अभी थोड़ा सा आपको उस तरह का रिलीफ नहीं इनकी तरफ से शो हो रहा जिससे आप इनसे इजीली बात कर पाओ और ये अपने आप को ओपन अप कर पाएँ। तो उस पोजीशन में कहीं ना कहीं आपका क्रश आप अपने आप को लेकर आने की सिचुएशन में दिख रहा है। एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, मैं आपको पहले ही बता दूँ, ठीक है। हो सकता है ये, पता नहीं, मुझे नहीं पता किन से ये एनर्जीज रेजोनेट होगी, बट मुझे जो एनर्जी आई है मैंने आपको बता दी है। काफ़ी ज़्यादा एक तरह से डिफरेंट एनर्जी है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है सिमिलरिटी भी हो, लाइक आपको समझ आ जाए कि आप ही के लिए है या आप ही के साथ रेजोनेट हो रही है। बट ये आपके साथ डेफिनेटली अपनी सोल को कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ एक तरह से चीज़ों को बैलेंस आउट भी करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले अपनी लाइफ में जो चीज़ें इन्होंने खुद कंट्रोल की हुई हैं उसको रिलीफ देना चाह रहे हैं। या सो 21 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 38, 19, ये एज बता रही हूँ, 19 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। 10 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 111 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 7, 6, 3, 5 एंड नंबर 11 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 23, 21, 27, 25, 26 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की 31, 37, 36, 35 एंड 32, ये भी मुझे एज दिख रही है। 23 भी एज हो सकती है और डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी आ रही है मुझे। लिब्रा की एनर्जी भी आ रही है। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स। जान लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी लाइफ को रीजनरेट करना चाहते हैं। स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है। यस, वी हैव इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इनकी लाइफ में ऐसे लगता है काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसकी वजह से ही इनको ऐसा महसूस होता है कि ये ना अपनी लव लाइफ को किसी तरह से स्टार्ट नहीं कर पा रहे, या फिर रोमांटिकली अपनी लाइफ को स्टार्ट नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से भी। बिकॉज़ यहाँ पे भी 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है कि इनकी लाइफ में यहाँ तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का प्रेशर है, बर्डन है, स्ट्रेस है। यहाँ तो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या फिर किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपके क्रश को महसूस होता है कि ये कभी भी अपनी रोमांटिक जो लाइफ है ना उसको यहाँ तो मेनटेन कर नहीं पाए, या फिर किसी भी तरह से अभी जो है ना रोमांटिकली किसी के साथ ओपन अप नहीं हो पा रहे। तो कहीं ना कहीं इस इंटरप्शन को ख़त्म करना चाहते हैं, अपने आप को एक बैलेंस एनर्जी में लेकर आके। यस, वी हैव इट्स अ परफेक्ट मैच, बिकॉज इनको महसूस होता है कि आपके साथ एक परफेक्ट मैच बना सकते हैं ये। यस, और आपकी एक अच्छी हार्मनी, एक अच्छा जो है ना आपस की कंपैटिबिलिटी भी बना सकते हैं। वी हैव हीलिंग कनेक्शन। या आपके साथ एक हीलिंग कनेक्शन महसूस करते हैं कि बनाने में इनको एक तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ईजी भी महसूस हो रही हैं, और इनको लगता है कि आप इनको समझ भी सकते हो, और इनकी लाइफ ऐसे ही आपके साथ ट्रांसफॉर्म भी हो सकती है अगर रोमांटिकली भी आप इनके साथ अटैच हो जाओगे तो। वी हैव लव लैंग्वेज अफर्मेशन। तो कहीं ना कहीं ये जो भी है ना आपके क्रश इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में कोई ना कोई लविंग वर्ड्स या तो अपनी वर्बली कुछ यूज़ कर रहे हैं खुद के साथ, या फिर किसी तरह से कोई लविंग वर्ड्स जो हैं अपने मतलब किसी डायरी पे, किसी कॉपी पे एक तरह से जर्नलिंग कर रहे हैं या फर्म कर रहे हैं, जिससे इनको लगता है कि एक ग्रेट पावर है, एक ग्रेट इन्फ्लुएंस रखते हैं ऐसी चीज़ें जिससे वो चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं जो ये चाह रहे हैं। तो अपनी लाइफ को आपके साथ कहीं ना कहीं ये कोशिश करना चाह भी रहे हैं, और करने की इस टाइम पूरी सिचुएशन मुझे दिख रही है, जिससे इनकी लाइफ में एक तो रोमांटिकली चीज़ें आपके साथ बन पाएँ, और दूसरा ये एक तरह से कनेक्ट हो पाएँ और अपनी लाइफ में चीज़ों को स्टार्ट कर पाएँ। बिकॉज़ यहाँ पे भी सोलमेट की एनर्जी है, इनको लगता है आप इनके सोलमेट हो, इनको लगता है आप इनके रोमांटिक काउंटर पार्ट हो। दैट्स वाई ये बना सकते हैं आपके साथ कनेक्शन। यस, और बहुत सारी चीज़ें हैं विद डिस्कस, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने आपसे छुपाई हुई हैं, वो आपके सामने डेफिनेटली डिस्क्लोज करना चाह रहे हैं आपके साथ कनेक्ट होके। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।